हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज अरोड़ा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो आज डॉक्टर मनोज अरोड़ा से ही हम पता करते हैं कि किडनी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सर बताइए कि किडनी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये सवाल वही है जैसे शरीर का हर अंग कुछ ना कुछ काम आता है जिसकी वजह से हम पूरी तरह स्वस्थ चलते हैं। इसी तरह किडनियों का पर्पस हमारे बॉडी में बहुत तरह के फंक्शन करना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना, ब्लड को प्यूरिफाई करके और उसके सारे टॉक्सिन को रिमूव करके प्योर ब्लड को वापस सर्कुलेट करना। सो इम्पॉर्टेंट इज ऑल द टॉक्सिन्स इन द ब्लड दे गेट रिमूव बाय मेकिंग ऑफ यूरिन। यूरिन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम इतने सारे टॉक्सिन्स निकालते हैं जो जिनकी हम मात्रा मेजर भी नहीं कर सकते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ चलती रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किडनी का है कि हमारी यूरिन की मात्रा और हमारी बॉडी को बैलेंस करना इन फॉर्म ऑफ वाटर बैलेंस। अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, अगर पानी हम कम पीते हैं तो हमें यूरिन नहीं जाते। तो ये ऑटो रेगुलेशन इस तरह से बनाया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी किडनी रेगुलेट करती है, हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। किडनी शरीर का बहुत ज़रूरी अंग है। इवन ब्लड प्रेशर कंट्रोल के माध्यम भी किडनी है कि कितने सारे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो किडनी से डिसाइड होता है, ना कि हार्ट से। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और शायद हमने सुना है विटामिन डी में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के बाद देखा गया, बिकॉज विटामिन डी के बहुत सारे प्लियोट्रोपिक इफेक्ट देखे गए, जो कि मतलब विटामिन डी करेक्ट बोन्स के अलावा किडनी पे भी, तो उसकी सेहत पे भी इसके बेनिफिट्स देखे गए। तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है? राइट, बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी पर दबाव आ सकता है, जिससे बहुत सारे कॉमन कारण हमारे जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं उसमें आता है शुगर, लेकिन डायबिटीज़, और दूसरा ब्लड प्रेशर। इसके अलावा बार बार अगर किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स ली जैसे कि पेन किलर्स, कुछ हैवी मेटल्स, कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि किडनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसकी वजह से भी किडनी पे दबाव आ सकता है। हम इसको दो तरह से मोटा मोटा मानते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर मतलब किडनी पे तुरंत दबाव आ गया, और क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसमें धीरे 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 किडनी फेल हो रही है। एक्यूट कारणों में आता है जिस तरह की कभी कभी बहुत ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, जिससे एकदम किडनी कुछ घंटों से दिनों में ही फेल में चली गई, जिसका इलाज बिल्कुल अलग है। देन टू ए क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, बार बार स्टोन्स, बार बार इन्फेक्शंस, इनकी वजह से किडनी धीरे 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 परमानेंट फेलियर की तरफ जाती है, जिसको आप रोक सकते हैं, कुछ हद तक डिले कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम दो कारणों में इन्हें बांटते हैं। एक गलतफहमी चलती है सर, जब किसी को अर्ली स्टेज ऑफ पता लगता है कि उसे स्टोन है, तो उनको लगता है कि हम बहुत बियर पिए या बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो स्टोन्स रिमूव हो जाएंगे। तो राइट, आई थिंक अप्रोच टू ए पेशेंट जिनको स्टोन हो गया डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्टोन एज वेल एज द नंबर ऑफ स्टोन्स एंड द लोकेशन ऑफ स्टोन्स। किसी भी पेशेंट को अगर स्टोन्स हैं तो अल्ट्रासाउंड सिंपल मोडालिटी है, बट बहुत बार ये छोटे स्टोन्स को पिक नहीं करती। हमारी जो नलकी जिसे यूरेटर बोलते हैं उसके स्टोन को बहुत बार पिक नहीं करती। तो अगर किसी को स्टोन है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि एक प्लेन सीटी स्कैन करके देखें कि कितने स्टोन है, कहाँ पर है, वो किडनी को डैमेज करेंगे या लाइफ भर पड़े रहेंगे लेकिन डैमेज नहीं करेंगे। दैट इज हाउ वी आस्क। बट पानी ज़्यादा पीना डेफिनेटली हर स्टोन पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। ऐसे ही जिस तरह का स्टोन है उसके डाइट प्रिकॉशंस और उसका ट्रीटमेंट एज पर स्टोन चलते हैं। बट बियर इसलिए लोगों का मानना है बिकॉज बियर इज ए डायूरेटिक, बियर यूरिन ज़्यादा लाती है, तो लोगों का मानना है कि बियर पी लें तो यूरिन आने से स्टोन निकल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि बियर भी खुद ऑक्सलेट उसमें ज़्यादा है तो आगे जाके वो भी नुकसान ही करेगी। इसलिए किसी को अल्कोहल को लेना स्टोन निकालने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। That's a very important information sir. Thank you. सर जैसा आपने बताया कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से किडनी खराब हो जाती है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म डायबिटिक हैं या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आई विल एडवाइज टू ऑल डायबिटिक पेशेंट्स एज वेल एज ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट कि जब भी वो डायग्नोज होते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो फर्स्ट इंस्टांस पे ही उन्हें अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें यूरिया क्रिएटिन की मात्रा देख सकते हैं, और यूरिन का टेस्ट जिसमें पता चल जाता है कि प्रोटीन लीकिंग है कि नहीं। एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जब हमने करा तो शुगर और बीपी को वेल कंट्रोल रखना तो परम धर्म है, चाहे वो फिजिशियंस पे फॉलो कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट पे कर रहे हैं, जिस पे भी फॉलो कर रहे हैं, बट दिस टेस्ट हैज़ टू बी डन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब उन्हें पता चला कि उन्हें बीपी या शुगर है। उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो बीपी और शुगर की, देन वी कैटेगराइज व्हाट इज द रिस्क फैक्टर।
जिनमें शुरू में ही प्रोटीन लीकिंग है तो उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतनी है, जिनमें नहीं है तो उनका रेगुलर चेकअप चाहिए। डायबिटिक्स के लिए कहा गया है कि हर साल उनको अपना किडनी का फंक्शन का टेस्ट, यूरिन प्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल और आंखों की जांच अनिवार्य है। ये करते रहें तो वो अपनी हर डिजीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। जो भी टारगेट ऑर्गन डैमेज है, जिस पे शुगर एक्ट करती है, जिनमें किडनी एक अंग है, उसको हम अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। सेम अप्लाइज टू द ब्लड प्रेशर पेशेंट। ऐसे बीपी पेशेंट को मैं बोलूँगा कि अगर वो लेस देन 30 ईयर है या मोर देन 50 ईयर्स हैं तो डेफिनेटली किडनी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको अपने ब्लड प्रेशर के टाइम पे किडनियों की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कारण किडनी निकलती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हुआ, ना कि ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से किडनी पे डैमेज आया। लॉन्ग स्टैंडिंग बीपी डेफिनेटली किडनी डैमेज कर सकता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं। बट दूसरी जो प्रॉब्लम्स है जिसमें किडनी की वजह से बीपी हाई हुआ, वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी से कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को अपना किडनी का टेस्ट जिस समय डायग्नोज हो करा लेना चाहिए। क्या सर ड्रिंकिंग से और सिगरेट स्मोकिंग से भी किडनीज खराब होती हैं? हाँ, ऐसा बहुत जगह पे पाया गया कि स्मोकिंग डेफिनेटली ऐसे टॉक्सिन्स निकालती है जो किडनी डिजीज़ को वर्सन कर सकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग का क्लोज एसोसिएशन है डायबिटिक वर्सनिंग से, बीपी वर्सनिंग से, हार्ट डिजीज से। तो ये सब क्लोज एसोसिएशन में है। तो अगर वो उनको अफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली आपकी किडनीज को भी अफेक्ट करेगी। सिमिलरली अल्कोहल के लिए देखा गया कि अल्कोहल आपकी फिल्टरिंग मात्रा को कम कर सकती है अगर आप बहुत हाई लेवल पे अल्कोहल लेते हैं, मॉडरेशन से भी ज़्यादा अल्कोहल इंटेक लेते हैं। सेकेंडली, यही वो पेशेंट्स हैं जिनमें अल्कोहल की वजह से दे ईट टू मच, दे हैव अ डिहाइड्रेशन कंपोनेंट, जिसकी वजह से किडनी पे दबाव आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि दिस अल्कोहल व्हेन दे टेक दे आर मोर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, बिकॉज अल्कोहल का बीपी से बहुत क्लोज आता है। तो जब उनके लेवल अल्टर होंगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर इनडायरेक्टली आपके किडनीज पे ही आएगा। तो डेफिनेट वेन एवर वी सी ए किडनी पेशेंट, वी डू एडवाइज कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका क्विटिंग स्मोकिंग एज वेल एज लिविंग द अल्कोहल इज मस्ट। इफ दे डू, वी डेफिनेटली डिस्करेज देम कि मत लीजिए, नहीं तो ये दबाव तेजी से बढ़ेगा। सर, जैसा अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड-19 किडनी को कैसे खराब कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कोविड में लोगों का मानना ये है कि वो सिर्फ निमोनिया करता है और लंग को अफेक्ट करता है, बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द किडनी। इवन हार्ट और ब्रेन भी हमने देखे अफेक्ट होते हुए, बट किडनी पे तो बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीट करा जिनके कोविड की वजह से किडनी फेलियर हुआ। कई तरह की प्रपोज मैकेनिज्म इसमें बताए गए कि देयर कैन बी डायरेक्ट इफेक्ट टू द ट्यूबुलर सेल, जो कि किडनी के सेल्स होते हैं, उसको अफेक्ट कर सकता है। देन लोगों में प्रोटीन लीकिंग शुरू हो गया जिनमें प्रोटीन नहीं आता था। जो ऑलरेडी किडनी डिजीज पेशेंट थे उनमें हमने किडनी वर्सनिंग देखी कि किडनी फेलियर बढ़ता गया। तो ऑल सेट ऑफ इवेंट वी हैव सीन इन कोविड। एंड यूरिन में उसके फ्रेगमेंट ढूंढ पाए, बट डायरेक्ट यूरिन में वायरस को आइसोलेट नहीं किया जा पाया। बट बहुत सारे प्रपोज मैकेनिज्म है, ऐसे कुछ अंदर केमिकल मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से किडनी का दबाव तेजी से आया। तो अगर पेशेंट पहले से किडनी पेशेंट था तो उसके किडनी फेलियर के चांस और भी ज़्यादा बढ़ गए कोविड में। जो किडनी पेशेंट नहीं था, बिकॉज ऑफ निमोनिया, बिकॉज ऑफ फ्लोरेड कोविड, उसमें भी एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको इमीडिएट शटडाउन ऑफ द किडनीज बोलते हैं, देखा गया। तो कोविड किडनियों के लिए इस दोनों लिहाज से ही नुकसानदायक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन जो हम देखते हैं हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, दे आर ऑलरेडी ऑन डायलिसिस। They also we have found that they are at more risk for the COVID infection क्योंकि उनकी frequent visits हैं, they come into environment and their immunity is very low। बहुत उनमें से डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं। यही सारे रिस्क फैक्टर देखे गए कि जब कोविड किस पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट कर रहा है या किसके लिए ज़्यादा घातक है। तो ये सारे पॉपुलेशन हमारी किडनी पेशेंट्स ही होते हैं, बिकॉज डायबिटीज़, बीपी और इन्हीं वाले हार्ट डिजीज पेशेंट इज क्लोज एसोसिएटेड विद आवर डायलिसिस पॉपुलेशन। दैट्स वाई वी हैव टेकन स्पेशल मेजर्स फॉर इट कि हम उस प्रिवेंशन को, इसको प्रिवेंट कर सके उनमें स्प्रेड होने से, विद द वेरियस मेथड्स इन आवर डायलिसिस यूनिट फॉर आवर पेशेंट्स टू हैव लेस कॉन्टैक्ट एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड, बिकॉज दे आर ऑल्सो एट वेरी मच हाई रिस्क। तो ये सब किया। अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन को पता लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो उसके बाद वो क्या करे? इसमें दो पहलू हैं कि एक, उसकी कितनी सिविरिटी है। अगर वो किडनी पेशेंट नहीं है, सिंपल कोविड इन्फेक्शन है, घर से कॉन्टैक्ट से हुआ, तो उसे अपने सिम्टम मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से उसको कफ है, फीवर है, उसकी सेचुरेशन है, सांस लेने की तकलीफ, तो ही हैज़ टू कंसल्ट हिज फिजिशियन और द चेस्ट स्पेशलिस्ट, जिसकी तरह से उसका इलाज घर पे या हॉस्पिटल में डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डिसाइड होता है। जितने भी किडनी के हमारे पेशेंट्स हैं और उन्हें कोविड होता है तो डेफिनेटली उसमें एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम भी इन्वॉल्व रहते हैं, और कोविड स्पेशलिस्ट टीम जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियंस जो लोग मैनेज कर रहे हैं, वी गो हैंड इन हैंड। किडनी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी वायरस दवाइयाँ जो इसमें दी जाती हैं उसको किडनी फंक्शन मॉनिटर करके देना होता है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट है, मैनी ऑफ द पेशेंट दे वर्सन एंड देयर किडनी फेलियर रीचेस कि उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनको और विजिलेंट होने की ज़रूरत है। तो दे हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने सिम्टम छुपाएं। तो सबसे कॉमन चीज़ हमने देखी कि कफ है, फीवर, और उसको किसी और वायरस से रिलेट कर रहे हैं और वो कोविड सोच नहीं रहे। ऐसा पेशेंट्स ने भी किया, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने भी किया, रिलेटिव्स ने भी किया कि इट कैन बी वायरल, बट कोविड भी एक वायरस ही है। तो हमें ये मानना जरूरी है कि जो पेंडेमिक चल रहा है सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान दें। अगर वो नेगेटिव है तो बिल्कुल बेचिंता है, अगर वो पॉजिटिव भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो उससे जल्दी राहत मिलेगी, कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी और जल्दी ठीक होंगे। तो ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा कि जब भी आपको सिम्टम है, अर्ली ट्रीटमेंट हैज़ बेनिफिटेड अ लॉट एंड द लेट ट्रीटमेंट तब तक लंग तक पहुँच गया, किडनी फेल होगी, इट हैज़ वर्सन द सिचुएशन। तो हम वहाँ क्यों पहुँचते हैं, है ना। तो ये एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा। Thank you so much, sir. This is quite informative to all the people for the kidney health. Thank you so much. Thank you.